So today we will start the fourth chapter of Unit 5, that is Human Physiology. So the name of the chapter is Excretory Products and their Elimination. So Unit जो fifth है Human Physiology है. फर्स्ट चैप्टर हमने इसमें पहले डाइजेशन पढ़ा, फिर रेस्पिरेशन किया, एंड देन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड द फोर्थ सिस्टम इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो एनिमल एक्यूमुलेट कर लेते हैं. एक्यूमुलेट मतलब एक तरह से वो इकट्ठा कर लेते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम आयंस. आयंस के अंदर आयंस लाइक सोडियम. जो आयंस है इसके अलावा और भी आयंस है, फोस्फेट, सल्फेट. सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, फोस्फेट, सल्फेट और जो अदर आयंस है इनको हमारी बॉडी एक्यूमुलेट कर लेती है. एक्यूमुलेट आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, या तो उनकी वजह से बॉडी में इकट्ठे होते हैं. और अगर हम ज़्यादा एक्सेसिव कंज्यूम कर लेते हैं, एक्सेसिव इंजेशन कर लेते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठे होते हैं. तो दीज सब्सटेंसेस आर हार्मफुल इफ दे आर प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट. So these substances have to be removed totally, either totally, या तो पूरी तरह से बाहर निकाले जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं बॉडी से, और पार्शियली, या फिर कुछ अमाउंट इनका रह जाता है बॉडी के अंदर. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस. जो स्पेशल एम्फेसिस है, स्पेशल फोकस होता है एलिमिनेशन में. तो जनरली ये सब्सटेंसेस नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं. तो नाइट्रोजिनस वेस्ट की फॉर्म में इन्हें रिमूव किया जाता है. अब नाइट्रोजिनस वेस्ट में ये कौन कौन से मेजर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मेजर फॉर्म्स आर, फर्स्ट वन इज अमोनिया, एंड द सेकेंड वन इज यूरिया, थर्ड वन इज यूरिक एसिड. सो ये मेजर फॉर्म है जिनमें नाइट्रोजिनस वेस्ट कॉमनली एग्जिस्ट करता है और जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं, बॉडी से बाहर पास्ड आउट करते हैं. सो इन फॉर्म में होता है. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट अमोनिया. सो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म. तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज मोस्ट टॉक्सिक एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स, and it require large amount of water for its elimination. Require large amount of water. तो ये टॉक्सिक है, इसलिए इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए जो वाटर का अमाउंट है वो ज़्यादा चाहिए होता है. नेक्स्ट इज यूरिक एसिड. यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक होता है तीनों में ये, least toxic. It can be removed with a minimum loss of water. Can be removed with minimum loss of water. तो जो प्रोसेस है जिसमें अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट हो रहा है, बॉडी से पास्ड आउट हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज अमोनोटेलिज्म. तो जब अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से पास्ड आउट हो रहा है तो एक्सक्रीटरी जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज अमोनोटेलिज्म. मैनी बोनी फिशेज किस किस के अंदर होती है ये? तो उसके एग्जांपल हैं बोनी फिशेज जो स्मॉल फिशेज होती हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के अंदर जनरली जो ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, मतलब पानी में रहते हैं, एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स, क्योंकि उनके पास ज़्यादा वाटर होता है अमोनिया को रिमूव करने के लिए,
तो ये शो करते हैं अमोनोटेलिज्म, इसलिए इन्हें बोलते हैं अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक। तो अमोनिया सोल्यूबल होती है, इसलिए इसे एक्सक्रीट करने के लिए बाय डिफ्यूजन अक्रॉस, ये एक्सक्रीट होगी बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस से ये बॉडी सरफेस में डिफ्यूज आउट होके बाहर निकल जाती है, और थ्रू गिल सरफेस इन फिशेज, गिल्स की हेल्प से, गिल सरफेस से एज अमोनियम आयन बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो जो किडनी है वो इसमें कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रही है अमोनोटेलिज्म में। उसके बाद ये थी एक्वेटिक की। अब उसके बाद आता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने अडेप्टेशन कर ली है अपनी बॉडी की अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट। मतलब उन्होंने अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लिया है कि वो लेसर टॉक्सिक, फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड या फिर यूरिया, उस फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करे। लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट की फॉर्म में इन्होंने अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लिया है। तो लेसर टॉक्सिक में कौन कौन से आते हैं, एक्सेप्ट अमोनिया, यूरिया एंड देन यूरिक एसिड। तो ये इसलिए किया क्योंकि जो वाटर लॉस है उसको कम किया जा सके। तो मैमल्स और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैमल्स पहले क्या था, अमोनोटेलिक कौन से थे, एक्वेटिक एम्फीबियंस, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं, वो जमीन पे भी। तो जो पर्टिकुलरली ज़्यादा अमाउंट अपना ज़मीन पे रहते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस फॉलो होगी। उसके अलावा मरीन फिशेज, जो फिशेज सी के अंदर रहती है, समुंदर के अंदर रहती है, जो फ्रेश वाटर फिशेज नहीं है, तो ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। अब ये यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, डेट्स वाई दे आर नोन एज यूरियोटेलिक। तो इन्हें यूरियोटेलिक एनिमल्स बोलेंगे। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म। अमोनिया, अब ये ऐसा नहीं है कि इन एनिमल्स के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस नहीं होता, इन एनिमल्स के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होता है, बट वो अमोनिया मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है उससे कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया के अंदर। तो ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, ये प्रोसेस होती है इन द लिवर, इट इज़ कैरिड आउट इन लिवर ऑफ दीज एनिमल्स, और ये रिलीज आउट हो जाती है ब्लड में डिफ्यूज होने के बाद, फिल्टर होने के बाद। तो मैमल्स के अंदर क्या होती है, किडनी। तो ये प्रोसेस अमोनिया पहले यूरिया में कन्वर्ट होगा मेटाबॉलिक प्रोसेस से, ये प्रोसेस कैरिड आउट होगी इन लिवर। उसके बाद ब्लड में डिफ्यूज आउट होने के बाद, फिल्ट्रेशन के होने के बाद, फिल्ट्रेशन किसकी हेल्प से होगा, किडनी की हेल्प से, देन ये एक्सक्रीट आउट होते हैं बॉडी से। सो कुछ अमाउंट यूरिया का किडनी के अंदर रह जाता है। किडनी का जो पर्टिकुलर पार्ट है डेट इज किडनी मैट्रिक्स, उसके अंदर कुछ पार्ट यूरिया का रह जाता है। उसके बाद आता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स एंड सम इंसेक्ट्स, मोस्ट इंसेक्ट सॉरी। तो ये एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। जो निट है उसमें पर्टिकुलरली कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एनिमल्स में कौन से टाइप का एक्सक्रीटरी जो प्रोसेस है वो शो करते हैं। तो ये यूरिक एसिड की फॉर्म में जो वेस्ट है उसको पेलेट और पेस्ट की फॉर्म में रिमूव करते हैं with a minimum loss of water. तो these organism are known as यूरिकोटेलिक। तो अगर
पेपर में पूछा जाए कि रेप्टाइल्स कौन से टाइप का प्रोसेस शो करते हैं, तो ऑप्शन में आपको चूज करना है यूरिकोटेलिक. So that's all for today, and that was the intro of chapter excretory products and their elimination. Thank you.